हाँ साबा की खांदी पई है कड़ी कड़ी बड़ी मदद लोगों ने बड़ी मुबारकबाद दी है तेरे बारे ना कि साबा नु कही कि बड़ी मुबारक होए जी ਇਹਦੀ ਉਮਰੇ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ बड़ी गल है ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਘਰ ਫਿਰ दस्या कल मैं लैके आई कुड़ी नूं ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ नीला सूट ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨੀਲਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਸਵਾ ਸਾਰਾ ਸਵਾ ਅੱਗੇ ਉਮਰੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਦੱਸ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜੀ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੂਆ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਆਖਨੇ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦੋ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦੋ ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜਵਾਨ ਜਹਾਨ नहीं जा सकती महरम के साथ अच्छा पॉलिसी चेंज हो गई है क्या चीज ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਮਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਕੇਲੇ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਜਾਏਂਗੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਹੋਣਗੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇਂਗੀ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜਿਸ ਲਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਜਾਣ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਤੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਲੂ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਆਲੂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਹੋਣੀ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਸਾਬਾ ਚਮਚ ਲੈ ਲੈ ਕਿੱਜ ਖਾਣ ਦੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੰਜ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਚਮਚੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ ਚਮਚੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ हाँ जी मैं क्यों चमचे चुका मेरी ये लें जी नाश्ता आज का मेरा आया है शक्शुका बेटी को लगा माँ बड़ी थकी हुई हैं बड़ा काम है करने के लिए उनके लिए तो चलो मैं आज मामा को फिर नाश्ता बना दूँ तो ये जी मैंने आज नाश्ता बनाया है मैंने नहीं मेरी बेटी ने बनाया है ठीक है उधर वो अपना नाश्ता कर रही है और ये मेरा बना के लेके आई है इसलिए जी बेटियों को रहमत भी कहा जाता है और तरह से नेमत भी कहा जाता है कि जब माएँ थक जाएँ तो जो बेटियां होती हैं वो फिर कहती हैं ठीक है माँ थोड़ा साथ उसी काट लो ऐसे थोड़ी थोड़ी खिदमत कर देगी तो ये जी आज का नाश्ता है बड़ा वीआईपी सा ये देखें बड़ा मज़ेदार अंडा बनता है इसकी रेसिपी जी किसी दिन मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी बहुत से लोगों को आता भी होगा पर चलें एक दफ़ा जो बंदा बनता किसी का भी देख ले तो कहीं एक दो चीज़ों का पता मज़ीद चल जाता है यहाँ अबू जी रेडी स्टडी हो के रेडी शेडी मतलब तैयार श्यार हो के फिर रहे हैं और अबू जी आज जा रहे हैं अपने घर अबू जी आज बड़े ही खुश हैं और मैं कहती हूँ आपको मैं बता नहीं सकती उनकी खुशी की कितनी इंतहा है कि वो अपने घर वापस जा रहे हैं तो खुशी जी जो है वो उनको उनकी औलाद की तरफ से मिली है मेरी सिस्टर आ रही हैं आपको पता होगा तो बस उस वजह से वो वापस घर जा रहे हैं तो ये जी अबू के इंजेक्शन थे इसके अंदर तो ये मैंने पकड़ा है कि ये भी लेके जाएं और अबू को मैंने कहा था कि हम शाम में इकट्ठे जाएंगे पर अबू से जी एक सेकंड नहीं रहा जा रहा था कि कौन सा पल हो कि वो उड़ के अपने घर चले जाएं क्योंकि उनको एक घर जाने का वो कहते हैं राह इंसान को नज़र आ जाती है कि बेटी आ रही है वो आएगी तो मैं अपने घर जाऊंगा तो अपना घर मेरे ख़्याल में इस एज में बड़ा एक वो आपके लिए ना बड़ा कंफर्टेबल वो एक कॉर्नर होता है कि जो सुकून वहाँ पे है वहाँ अपने लोग हैं जान पहचान वाले लोग हैं भले हम लाख ख्याल अबू का कर लें पर वो अपने घर को बहुत मिस करते थे तो आज वो बड़े हैप्पी हैं जी अपने घर जा रहे हैं बड़ी खुशी खुशी कि वहाँ पे रौनक भी लगेगी बेटी भी आ रही है ये देखें मुन्नू मेरे अब्बू मिले भी नहीं इतनी खुशी थी कि मिले भी नहीं और सामान उठा के चले गए गाड़ी जी उन्होंने मंगवा ली थी और उधर से ही तो उसी ड्राइवर के साथ वो आते जाते हैं तो उनको मैंने बाद में कहा मैं कि मुझे आप मिल के नहीं गए कहते कोई नहीं पुत्र तो आ ही जाना सी तो जी मैंने शाम को फिर जाना है कुछ मेरे अपने घर के ज़रूरी काम थे करवाने वाले कुछ इलेक्ट्रिशियन ने आना था उसके काम थे वो ज़रूरी थे तो मैंने कहा ठीक है अगर आप उनको ज़बरदस्ती में नहीं रोक सकती थी क्योंकि वो फिर परेशान हो जाते हैं तो मैंने कहा ठीक है आप चले जाएँ वहाँ पर मेरी कज़न है तो वो उनको लुक आफ्टर कर लेगी शाम तक तो इंशाल्लाह मैं शाम को निकलूँगी और जी मैं भी वहाँ पर पहुँच जाऊँगी और जी खैर का वक़्त हो और अबू जी माशाल्लाह जी बहुत खुश थे ये देखें जी ये मैंने आम मंगवाए थे ये मुरब्बे वाले इनकी कटिंग हो रही है जो कि मैंने आपके बहनोई के लिए मीन्स अपने हस्बैंड के लिए मैंने बनाना है और अबू जी जैसे कि देखा आपने आज चले गए हैं क्योंकि मेरी सिस्टर आ रही हैं अम्मी हलीमा किचन तो अबू जी पहले चले गए हैं और मुझे कुछ यहाँ पे काम थे क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी आ जाना एक दो दिन में तो अबू को ज़रा अब जल्दी होगी कि बेटी आ रही है तो मैं अपने घर वापस जाऊँ तो वो और जुनैरा चले गए हैं वहाँ पे मेरी कज़न है वो उनको लुक आफ्टर कर लेंगी एक दिन तो इंशाल्लाह मैं भी शाम को चली जाऊँगी और कल वो आ जाएंगी तो आप देखिएगा माशाल्लाह जी घर में रौनक हो जाएगी अपने बच्चों को लेके आ रही है सारे बच्चों को लेकर तो नहीं आ रही तो ईद माशाल्लाह जी वो यहीं करेंगी और इंशाल्लाह आपको उनके व्लॉग से उनकी वीडियो से भी पता चल जाएगा कि वो पाकिस्तान आ रही हैं
तो ये जी आज बननी है हस्बैंड जी के लिए चटनी मुरब्बा मिक्स। मैं चटनी मुरब्बा अलग अलग नहीं बनाती, मैं मतलब मिड में रख के चीज़ बनाती हूँ कि दोनों चीज़ों का वो फ्लेवर आपको आ जाता है और आपको अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो ठीक है जी, इंशाल्लाह कल मिलेंगे अबू जी के घर, वहाँ भी आप देखिएगा रौनक शौनक। और जब सिस्टर आएंगी इंशाल्लाह जी जो वीडियो बनाएंगे वो आपके साथ शेयर भी करेंगे। इतने मुरब्बे और चटनियाँ बनाने के बाद फाइनली आज मेरे अपने घर के लिए मैं बना रही हूँ। ये मेरे रोड पे सब्ज़ी वाला है, उसको मैंने एडवांस पैसे दे दिए। देखा मंडी जाओ मेरे लिए, वहाँ से आपने अच्छे से ये वाले आम लेके आने हैं, कलमी आम हैं ये मैंने छीले हैं, काटे और ये बनाए हैं। तो इंशाल्लाह जी 2-3 दिन बाद मेरे हस्बैंड ने भी आ जाना है। मैंने कहा जी मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें जी आपके बहनोई के लिए वो आने वाले हैं ना वो, तो उनके लिए मैं ये बना रही हूँ। तो वो जब आएंगे तो वो ये खाएंगे आपको वो की समझ आ गई होगी है ना। गैस मुक गई, गैस धोखा दे गई और बस ये जी फाइनल होने वाली है। देखिए इसकी लुक। साबुत काली मिर्चें मैंने थोड़ी देर पहले ऐड की हैं, वो मैं डालना भूल गई थी। तो आप जो चीज़ भूल जाओ आप एंड पे भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और ये देखें ये कितनी अच्छी बनी है, मैं आपको दिखाऊँ। ये देखिए ये कितनी अच्छी बनी है, मैं आपको दिखाऊँ। ये देखें ज़बरदस्त है, मतलब जो ये देखें मज़ेदार सी यमी सी, बड़ी मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार बनी है। ऐसे बंदा कसम जी चमचियाँ ना दिखा जाए, पुलाव समझ के, बिरयानी समझ के बहुत मज़ेदार बनी है। आप भी लोग बनाएं, ट्राई करें और मुझे बताएं कि ये कैसे बनी है। मैंने बॉयल किए हुए बनाई है, डायरेक्ट चीनी ऐड करके उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। फिर चीनी का पानी है वो, चीनी अपना पानी छोड़ दिया, बस वो चूल्हे पे मसाले वगैरह ऐड करके मैंने रख दिए। और ये जी फाइनल लुक है और ये बड़ी जल्दी बनती है। घर के कामों से जी फारिग हो के जो काम करवाए थे वो करवा के मैं आ गई बाज़ार, क्योंकि बाज़ार के भी कुछ और काम थे, कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी। तो यहाँ जहाँ भी लेडीज़ या मेरिया भैनां थक टुट के शॉपिंग करके बह जांदियां ने, समोसे खान, गन्ने का जूस पीन, इमली का शरबत थे, आलू बुखारे का शरबत, वहाँ जी गोलगप्पे भी थे। और मैं कहती हूँ ये जो गोलगप्पे हैं, मैं कहती हूँ ये सारे गोलगप्पों को कट करते हैं। ऐसी कटोरियों में, ऐसी प्लेट में खाने का अपना अलग ही मज़ा है। बम्बे चपाती हो या कोई और जगह हो जहाँ के चटखारे के गोलगप्पे हों, ये सबको जी मैं कहती हूँ कट करते हैं। और ऐसे गोलगप्पे खानों का अपना ही मज़ा है। और उसके बाद जी हमने पिया ये लिमी का सोडा वाटर, ये जी गरीबां दा मिंट मार्गरेटा इसको आप गरीबों का मिंट मार्गरेटा कह सकते हैं, पर ये बड़ा ही मज़ेदार है जी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा सोडा वाटर लिम्का ही लिखा होता है। तो यहाँ से जी वो खा पी के हम आ गए एम्ब्रॉयडरी वाली शॉप है। और ये जी मैंने वाइट चिकन लेके उसको मैंने डाई 2 कलर में करवाया था, एक अंगूरी कलर था और एक रेड कलर था। उसके ऊपर ये मैंने एम्ब्रॉयडरी करवाई, मुझे किसी ने जी भेजा था ये रंग और इसके ऊपर सेम यही एम्ब्रॉयडरी हुई। और उन्होंने कहा जी हमें 2 कलर पे ये एम्ब्रॉयडरी सेम चाहिए, हम 2 सिस्टर हैं तो हमने ईद पे यही सूट पहनने हैं। तो जी ये फिर मैंने यहाँ पे आई, एम्ब्रॉयडरी हो गई हुई थी, मैंने फिर यहाँ से उठा के फिर मैंने टेलर को देनी थी। वो सब कुछ करा करू के सानू लग गई भुख, क्योंकि फिर हमने जाना था अबू जी के घर। घर जाती खाना पकाती गैस नहीं होनी थी, टाइम लग जाना था और फिर अबू जी ने परेशान होना था। तो खैर जी हम यहाँ पास ही एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे आ गए। वहाँ पे बेटी ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। पिज़्ज़ा कौन सा था जी? सुप्रीम पिज़्ज़ा। तो ये जी पिज़्ज़ा आ गया। मैंने कहा चले टाइम की बचत भी हो जाएगी और जल्दी से खा के बस घर से जो तैयारी शारी थोड़ी बहुत करनी है, कुछ चीज़ें उठानी है, जो कपड़े उठाने हैं। जुनैरा बुक्स नहीं सुबह लेके गई थी और वो अपने कपड़े भी नहीं थे, क्योंकि अबू जी को काफ़ी सुबह जल्दी थी, क्योंकि अबू जी अपनी ही खुशी में थे। और यहाँ जी ये पिज़्ज़ा कटिंग हो रही थी और बेटी का बस चलता वो तो पूरा पिज़्ज़ा खा लेती। कहती मम्मा आपने कितने पीस खाने हैं? मैं कहा पुत्र एक दे दो या 2 दे दो, जितने दे दो आपको लेकर तो मैं आराम से खा लूँगी, क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा इतना बाहर का अच्छा नहीं लगता, मुझे घर का बना हुआ पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ दिखाऊँ जी, ये देखें तंदूरियाँ हो गई हैं जिसको हम पोने कहते हैं। और एक शायद यूके की मेरी कस्टमर हैं, वो इसको धरी या धरी पता नहीं क्या कोई वर्ड उन्होंने बोला था कि मुझे वो चाहिए, मुझे आप वो भेज दें। तो उन्होंने को रेडी टू वेयर कपड़े लिए थे, तो ये जी उनके साथ जानी थी। और यहाँ पे आ गया जी अमीरों का मिंट मार्गरेटा पहले आपने गरीबों का देखा, अब आप अमीरों का देखें। ये भी बहुत मज़ेदार होता है। बस इसके अंदर क्या होता है जी, आइस थोड़ी ज़्यादा होती है। यहाँ से फ्री हो के जी घर से सामान उठाया और निकल पड़े जब्बू जी के घर जाने के लिए। तो रास्ते में जी पेट्रोल डलवाना था, क्योंकि जो रेंट की कार होती है वो फिर रास्ते में पेट्रोल पहले डलवाते हैं, उसके बाद वो चलते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे पहले तो खैर ये काफ़ी थोड़ा सफ़र हो गया था, उसका अपना पेट्रोल था, तो फिर उसने जी एंड पे जाके ये पेट्रोल डलवाया।
तो यहाँ से जी हमने पेट्रोल डलवाया और जी हम घर की तरफ हो गए रवाना, मतलब अबू जी के घर की तरफ। और बस जी खैर का सफ़र हो। और मैं कहती हूँ अबू सुबह बहुत खुश थे और मैं उनको देख रही थी कि उनको एकदम से जिस समय ना जल्दी आ गई या बेचैनी सी होगी कि मैं जल्दी जल्दी पहुँचूँ, वो खुद ब खुद उठ के तैयार हो गए, अपना सामान पैक करने लग गए। तो वो कहते हैं, मुझे कहते थे कि मैं अपनी सारी औलाद पे राज़ी हूँ, पर मुझे सुकून अपने घर में है। आप लोग मेरी बहुत खिदमत करते हो, बड़ा ध्यान भी रखते हो, पर मेरे ख़्याल में एक एज ऐसी होती है कि इस एज में इंसान को अपने घर में ही सुकून मिलता है, अपने ही लोगों में, अपने मोहल्ले में, जहाँ सारी ज़िंदगी सारी उम्र इंसान ने गुजारी हो। और जो मेरा घर है वो ज़ाहिर बात है घर इस घर जितना नहीं है, थोड़ा माहौल का भी फ़र्क है। तो खैर जी ऐसे सफ़र करते करते सोचते मैं यहाँ पहुँच आई मेडिकल स्टोर पे, जो कि बुजी के घर के पास ही है। मेरी कुछ अपनी मेडिसिन थी, कुछ एक बुजी की खत्म हो गई थी। और यहाँ साथ ही मुझे आइसक्रीम नज़र आ रही है, जो कि मुझे यहाँ की आइसक्रीम चाहिए। तो ये हमारे हम लोग की पुरानी दुकान है, बड़ी यहाँ से लेके मेरे बच्चों ने छोटे तब भी खाई हुई हैं, मैंने भी खाई हुई हैं, अम्मी ने भी यहाँ से जब शादी के बाद आती थी अम्मी लेके देती थी। तो ये मेरे लिए किसी मैग्नम से कम नहीं है जी, अपने मोहल्ले की ये कौन आइसक्रीम। और ये जी मैं मेरे बच्चों ने बड़ी खाई हुई है और ये वाकई बहुत मज़ेदार है। कौन आइसक्रीम का अपना ही मज़ा है। और फिर मैंने आइसक्रीम को इतना देखा जितना देखा जा सकता था। तो यहाँ जी आइसक्रीम खाते हम पहुँच आए अबू जी के घर। देखो जी अबू जी का घर, सुबह अबू जी मेरे साथ हैं, नाश्ता भी किया। और अब देखिए अबू जी गेट मेरे लिए खोलेंगे। तो यहाँ जी पहुँच आए हैं अपनी माँ दे वेड़े असी। तो पहले हम यहाँ से आते थे तो अम्मी सामने से किचन से हाथ साफ़ करती हुई निकलती थी, तो बड़ा अच्छा लगता था। अब कोई भी नहीं निकलता, तो पर ये कि माँ याद तो आती है। तो बस यही ज़िंदगी है जी, हर चीज़ ज़िंदगी के साथ साथ। हाँ जी खुश हो, फिर धी रानी आंदी पई है बच्चा समेत। आपकी धी रानी बच्चों समेत आ रही हैं, खुश है? माशाल्लाह रौनक लग जानी बल्ले बल्ले बड़ी रौनक हैं। गल होई साजे, है। गल होई सी फोन ते? फोन करने वाली ना मेरी गल है। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? हैं ਤੁਸੀਂ ਆਪੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? मैं कितनी गल नहीं